दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत सुंदर सी कथा लेके आए हैं। शीर्षक है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। काशी नगरी में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था विजयराज। उसके पास अपार धन था, विशाल हवेलियां थी, अनगिनत नौकर चाकर और असंख्य गाड़ियां थीं। नगर के लोग उसे आदर से देखते थे क्योंकि वो धनवान होने के साथ साथ धर्म के कार्यों में भी सहयोग करता था। किंतु उसके हृदय में एक शंका सदा बनी रहती थी। क्या सचमुच भाग्य ही सब कुछ तय करता है या मनुष्य की बुद्धि और धन से वह बदल सकता है? विजयराज अक्सर पंडितों और को बुलाता और उनसे यही प्रश्न करता। कोई कहता भाग्य बदलता है, कोई कहता नहीं बदलता है। अंततः उसके मन में यह निश्चय हो गया कि मैं अपने भाग्य को स्वयं बदल कर दिखाऊंगा। एक दिन नगर में प्रसिद्ध ज्योतिषी वाराह मित्र आए। उन्होंने विजयराज की जन्मपत्री देखकर गंभीर स्वर में कहा, व्यापार के राजा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है किंतु पुत्र सुख नहीं। तुम्हारे कुल का दीपक बुझ जाएगा। यह भाग्य का लिखा है और यह कभी नहीं मिटेगा। विजयराज यह सुनकर व्याकुल हो उठा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो इस भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करेगा। उसने अनेक मंदिरों में यज्ञ करवाए, गरीबों को दान दिया, नदी में स्वर्ण मुद्राएं बहाई और हर ज्योतिषी को चुनौती दी कि उसका भाग्य वह स्वयं बदल देगा। एक बार काशी के घाट पर एक सिद्ध संत आए। उनका नाम था स्वामी अनंतानंद। लोग मानते थे कि वे त्रिकालदर्शी हैं। विजयराज उसके पास पहुंचा और विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, ज्योतिषी कहते हैं कि मुझे पुत्र नहीं होगा। क्या मैं अपने प्रयासों से इसे बदल सकता हूँ? स्वामी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। ये ब्रह्मा की लेखनी से अंकित होता है। हाँ, सत्कर्म और भक्ति से उसका प्रभाव अवश्य बदल सकता है। यदि भाग्य में दुख लिखा हो तो भक्ति से वह दुख सहने की शक्ति मिलती है, किंतु जो नहीं लिखा है वह मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले नहीं पा सकता। विजयराज ने कहा, गुरुदेव, मैं आपको चुनौती देता हूँ। मैं अपने भाग्य का लिखा मिटा कर दिखाऊंगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तू प्रयत्न अवश्य कर, किंतु स्मरण रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। विजयराज ने हजारों साधुओं को भोजन कराया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए। अंततः एक दिन उसकी पत्नी कमला गर्भवती हुई। विजयराज आनंदित हो उठा। देखा, मैंने भाग्य को बदल दिया। अब मुझे संतान सुख मिलेगा। 9 महीने बाद एक सुंदर शिशु ने जन्म लिया। पूरा नगर उल्लास से भर गया। विजयराज ने नगरवासियों में मिठाइयाँ बांटी और गर्व से कहा, भाग्य क्या कर सकता है? मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ पा सकता है। बालक का नाम अरुण रखा गया। वो अत्यंत चंचल और तेजस्वी था, किंतु जन्म के समय ज्योतिषियों ने फिर कहा, यह बालक 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यह भी भाग्य का लिखा है। विजयराज ने हंसकर कहा, तुम सब झूठे हो। जिस भाग्य को मैंने पुत्र पाकर बदल दिया, उसी को मैं उसकी आयु देकर भी बदल दूंगा। उसने निश्चय किया कि अपने पुत्र को इतना सुरक्षित रखेगा कि कोई मृत्यु जैसे छू भी नहीं सकेगी। अरुण के लिए विजयराज ने विशेष महल बनवाया। चारों ओर ऊंची दीवारें, भीतर असंख्य सेवक, वैद्य और सैनिक नियुक्त किए। अरुण बाहर ना जाए इसके लिए खेलने के लिए बगीचे तक महल के भीतर बनवाए गए। यहाँ तक कि वो नदी या पर्वत के पास ना जाए, इसके लिए उसे नगर से बाहर ले जाना मना कर दिया गया।
अरुण बड़ा हुआ, किंतु पिता की सावधानी के कारण उसे बाहरी संसार का ज्ञान ही नहीं था। उसका जीवन एक स्वर्ण पिंजरे में कैद पंछी के समान था। समय बीता और अरुण का 16वां जन्मदिन आया। विजयराज ने नगर में भव्य उत्सव मनाया, सबको आमंत्रित किया और गर्व से कहा, देखो, ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बालक 16 वर्ष का नहीं होगा, किंतु आज ये स्वस्थ और प्रसन्न है। भाग्य का लिखा झूठा सिद्ध हो गया। भीड़ तालियां बजाने लगी, किंतु उसी क्षण अचानक अरुण ने पिता से कहा, पिताजी, मैं आज पहली बार महल के बाहर घूमना चाहता हूँ, मुझे नगर दिखाइए। विजयराज थोड़ी देर हिचकिचाया, पर भीड़ के सामने इनकार न कर सका। उसने सैनिकों की बड़ी बड़ी टुकड़ी संग लेकर अरुण को नगर दिखाने का निश्चय किया। नगर भ्रमण करते हुए अरुण ने एक मंदिर देखा। उसने कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव का दर्शन करना चाहता हूँ। वो मंदिर के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़ी, अचानक एक सांप निकला और उसके पैर पर डस लिया। अरुण वहीं गिर पड़ा। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, औषधियां दी गईं, किंतु सब व्यर्थ हुआ। कुछ ही क्षणों में अरुण ने प्राण त्याग दिए। सारे नगर में शोक छा गया। विजयराज व्याकुल होकर रोने लगा। उसी समय संत अनंतानंद वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स विजयराज, अब समझा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तूने पुत्र तो पाया, क्योंकि वह तेरे सत्कर्मों से विधाता ने लिखा था, किंतु उसकी आयु 16 वर्ष की थी, उसे कोई मिटा ना सका। विजयराज संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं हार गया। अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। संत ने कहा, वत्स, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। ये पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। मनुष्य का पुरुषार्थ अवश्य महान है, किंतु उसी सीमा तक फल देता है जितना भाग्य ने द्वार खोल रखा हो। इसलिए ज्ञानी मनुष्य कभी भाग्य को चुनौती नहीं देता, बल्कि भक्ति और सत्कर्म से उसे मधुर बना लेता है। विजयराज ने अपने जीवन का शेष समय संत की सेवा और धर्म कार्यों में बिताया। उसने नगरवासियों को सिखाया, भाग्य का लिखा मिटाना असंभव है, किंतु हम अपने कर्मों से भविष्य का भाग्य अवश्य उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें हौसला बढ़ता है और अच्छी अच्छी कहानी बनाने का। तो दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।